साहब आपकी जानिब आना चाहूँगी, कहिएगा पाकिस्तानी टी20 टीम में सलमान मिर्ज़ा को क्यों नहीं लिया गया, और इसी हवाले से अगर हम वनडे स्क्वाड की भी बात करें, आप दोनों स्क्वाड को क्या कमेंट करेंगे? देखें, क्योंकि वनडे का तो आखिरी मौके तक जो है ना फैसला नहीं हो रहा था कि वो टी20 में कन्वर्ट करते हैं, वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड मानता है या नहीं मानता, तो काफ़ी तफसील के साथ टीम का ऐलान किया गया वनडे का। इससे पहले 3 टी20 उन्हें जो कि टीम वहाँ पे पहुँच चुकी है, जो अमेरिका में खेले जाएंगे। इसके बाद 3 वनडे मैचेस जो है वो वेस्ट इंडीज़ में होंगे। वेस्ट इंडीज़ की टीम आजकल टी20 सीरीज़ खेल रही है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, होम सीरीज़, और इसमें बड़ा अजीब लगता है कि क्योंकि 2 दफ़ा 200 स्कोर करके भी वेस्ट इंडीज़ की टीम ऑस्ट्रेलिया से हार चुकी है। 4 टी20 मैच ऑस्ट्रेलिया की टीम जीत चुकी है, 5वां अभी उनका बाकी है। तो लगता है ऐसा है कि वेस्ट इंडीज़ की जो है ना बैटिंग क्लिक कर रही है, लेकिन उनकी बॉलिंग में उतना दमखम नहीं है जितना कि टी20 टीम में होना चाहिए। हमारे यहाँ क्योंकि सीनियर खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया गया, शाहीन अफरीदी आ गए, हारिस रऊफ आ गए, और सीनियर पर ज़्यादा तक किया हसन अली आ गया जो बेहतर परफॉर्मेंस की बुनियाद पर। तो लगता है ऐसा है कि चौथा जो है वो बुलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, चौथे फास्ट बॉलर को बुलाना। लेकिन क्योंकि इसके बाद एशिया कप होगा, उसमें मैं देखता हूँ कि सलमान मिर्ज़ा लाजमी होंगे, क्योंकि बांग्लादेश में जब ये टीमें वहाँ पे गई थी, इससे पहले एक वीज़े का प्रोसेस भी होता है। एक ऑलरेडी ज़ाहिर है सिलेक्टर्स ने नाम दिए होंगे, एक जहन बनाया हुआ था कि नए लड़कों को हम बांग्लादेश में ट्राई करेंगे और फिर सीनियर को वापस लाएंगे, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की एक मजबूत टीम है जिसके खिलाफ उन्होंने मैचेस खेलने हैं। तो लगता है ऐसा है कि अगर एशिया कप आएगा उसमें सलमान मिर्ज़ा, जिन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग वहाँ पे किया, गालबन 7 विकेटें भी उन्होंने ली थी, और ये भी एक ऐसा मौका था कि ये कैसे पॉसिबल था कि हसन अली या शाहीन अफरीदी और फिर हारिस रऊफ को बाहर बिठा देते। तो मेरा ख्याल है इस चक्कर में नहीं लिया। जहाँ तक वनडे टीम का तल्लक आपने कहा है, तो मोहम्मद रिजवान और बाबर कम से कम टी20 में अगर उनका हम स्ट्राइक रेट पे अक्सर बात करते हैं और नौजवान खिलाड़ियों को ज़्यादा मौका दिया जा रहा है, तो वनडे में तो जगह बनती है इन तीनों की। नसीम शाह को भी साथ अब होना ये चाहिए, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, हो सकता है उनके जेल में रेटिंग भी हो, और फिर आखिरी मौके पे क्योंकि पीसीबी ने कोशिश की थी कि टी20 में उनको कन्वर्ट कर दिया जाए, ये पॉसिबल नहीं होता कि आखिरी मौके पर वेस्ट इंडीज़ जो है या टी20 में कर देता या फिर ये पाकिस्तान सीरीज़ खेलने से इनकार कर देता, ये बहुत बड़ा तनाज़ा पैदा हो जाता। इसलिए पाकिस्तान की वनडे टीम भी वहाँ गई है, और मेरा ख्याल है टीम में दोनों जो हैं वो मुनासिब अच्छी टीमें हैं और अच्छा इंतखाब किया गया इस मौके पर। सही। सलीम साहब आपकी जानिब आना चाहूँगी, आप क्या समझते हैं जो दोनों स्क्वाड अनाउंस किए गए हैं, जो इंतखाब हुआ है टी20 और वनडे के लिए, इसमें कोई समझते हैं कि मज़ीद चेंजेस होनी चाहिए थी या ये परफेक्ट है? सलमान को होना चाहिए था। जब आपने वनडे के लिए 16 रखे हुए, 3 ही वनडे होने, 3 टी20 होने, चले ओवर का फर्क है लेकिन जान तो लगानी पड़ती है। यहाँ भी 16 करके एक यंग लड़का जिसने अपनी पहली सीरीज में सबसे ज्यादा विकेटें ली, 7 विकेटें, उसको टीम का हिस्सा बनाते हैं। ठीक है 11 में मैं मानता हूँ जगह नहीं बनती उसकी, लेकिन एटलीस्ट टीम के साथ जाता, खेलता, तो उसको सीखने का मौका मिलता। जब आप वेस्ट इंडीज नहीं लेकर जा रहे तो उसको फिर एशिया कप पे क्या लेकर जाएंगे आप? इस तरह तो फिर ये, और जो बंदा जिस वक्त फॉर्म में हो उस वक्त उसकी सलाहियत से फायदा उठाना चाहिए। थोड़ी कि यार चलो उसने बांग्लादेश में परफॉर्म किया, 6 महीने बाद दूसरी सीरीज आएगी उसमें हम उसको खिला लेंगे, ये चीज सही नहीं थी। सही नहीं, बिल्कुल होना चाहिए था 15 के बदले 16 कर देते, क्योंकि अब देखें बॉलिंग में हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे, अब बैटिंग में भी कर रहे थे, लेकिन बॉलिंग में हमारा वाज़े नजर आ रहा था कि फास्ट बॉलिंग हमारी सिवाय सलमान की और भी एक मैच में की रही, लेकिन इतनी खास नहीं थी, उसमें कमी नजर आ रही थी। वेस्ट इंडीज की टीम की बैटिंग बहुत तगड़ी है, जाहिर है जो भी बैठे होंगे सबने स्टैट्स वगैरह देखे होंगे तो आइडिया हो गया होगा कि यहाँ अगर हमने बॉलिंग अपनी स्ट्रांग नहीं की तो बड़ी पेटी लगनी है, 250 रन भी बना सकते हैं। जो ऑस्ट्रेलिया को नहीं छोड़ा तो हमारा क्या होगा? तो ये अच्छा किया कि शाहीन भी आ गए। शाहीन को बादल नख्वास्ता लिया गया, मैं ये वर्ड यूज करूंगा, क्योंकि शाहीन अब आज का तारा नहीं है आजकल जो हमारे सिलेक्टर्स वगैरह की पहले थे, अब नहीं है। हसन भी आ गए, हारिस भी आ गए, बॉलिंग स्ट्रांग हुई है। असल अब देखना होगा कि बैटिंग हमारी क्या करती है, और अगर खुदा ना खास्ता बैटिंग हमारी यहाँ भी नहीं चली तो फिर आप तैयार हो जाए। जो एशिया कप आ रहा है उसमें आपको बाबर आजम भी नजर आएंगे, उसमें आपको मोहम्मद रिजवान भी नजर आएंगे। सही। यूसुफ आपकी जानिब आना चाहूँगी, कहिएगा अगर हम वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स की बात करें तो वहाँ पर पाकिस्तानी दस्ते में जिस तरह से बेज़ाब्तियों पर अब तहकीकात का हुक्म दिया गया है, और इसके अलावा जो एथलीट्स के साथ कह लें कि किस वक्त वहाँ पर सिचुएशन है, आप उस हवाले से क्या राय रखते हैं? देखें हिफ्ज़ा, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स तो एक दिन पहले ख़त्म हो चुका, अब तो पाकिस्तानी दस्ता उसकी वापसी भी उसकी हो चुकी है,
लेकिन अनफॉर्चुनेट था कि पाकिस्तान का 2 खिलाड़ी वहाँ पर मिस हुए, और जो उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया, शाहज़ल और नदीम ने अपना जो इवेंट था एथलेटिक्स था। उसके बाद जब वापसी उनकी हुई, फिर रात का खाना था एक एम्बेसी की तरफ से, उसका खाने के बाद सुबह देखा तो वो वहाँ से गायब हो चुके थे, और उनके जो पासपोर्ट्स हैं वो मैनेजर के पास थे। और इस तरह पोशी मेरे ख्याल में माजी में ज़रूर होती रही, लेकिन इससे वाक़यात को हमें थोड़ा सा रोकथाम करना पड़ेगी, क्योंकि इससे जगहंसाई बहुत होती है, बदनामी बहुत ज़्यादा होती है। एम्बेसीज भी सवाल करती हैं कि पाकिस्तानी अगर फिर उनको वीज़ा कैसे हम देंगे आने वाले वाक़यात में। तो इसके साथ साथ एक 4x4 रिले का भी इवेंट वहाँ पर हुआ ख़वातीन का, जिसमें हमें थोड़े से कवानीन की जो शायद गफलत थी हमारी, जो हमारी ना लड़कियाँ समझ सकी ना उनके साथ जो वहाँ पर जिम्मेदारियाँ निभा रही थी कोच वो उसको देख सकी, उससे हम डिस्क्वालीफाई हुए। एक जूडो का प्लेयर था, उसको यूनिफॉर्म ही उसके पास नहीं था। तो ये ऐसे बहुत सी कुछ लॉजिस्टिक इंतजाम थे, कुछ गफलत इनसे हुई, कुछ ऐसे इसकी वजह से थोड़ा सा परेशानी हुई, पाकिस्तान को ऑफिशियल को बदनामी भी हुई। और अच्छा किया कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने अब एक 3 रुकनी कमेटी बना दी है जो तमाम मामला को देखेगी। लेकिन यहाँ से सवाल ये भी पैदा होता है कि जब पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को इस बात का इल्म था कि उनके पास NOC आया, उस वक्त 17 ऑफिशियल्स का NOC के लिए अप्लाई किए गए थे, 24 खिलाड़ी थे, तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को उस वक्त थोड़ी सी होश के नाखन लेने चाहिए थे कि वो पहले ही तहकीकात करता कि भाई 24 खिलाड़ी हैं, 17 ऑफिशियल्स आप NOC मांग रहे हैं, तो इसका क्राइटेरिया क्या है। कोचेज़ जबकि पाकिस्तान में थे, तो कोचेज़ वहाँ पाकिस्तान टीम के साथ क्यों नहीं जा रहे। ये बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। यकीनी तौर पर ये जो इंक्वायरी कमेटी होगी इसमें तमाम हक़ाक़ सामने आएंगे, जो कसूरवार होंगे उनको कोई ना कोई सज़ा भी उनके खिलाफ तजवीज़ की जाएगी। बिल्कुल, और तयन भी किया जाएगा। जाहिद साहब, कहा जाता था खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। अब लोगों का इंटरेस्ट भी इसकी जानिब डेवलप होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कौमी हीरोज़ के लिए इनामी रकम जो है उसमें रिकॉर्ड इजाफा करने का फैसला किया गया है, और साथ साथ ये सवाल भी है कि वो इनामी रकम मिलनी भी जानी चाहिए। एक दफ़ा बहुत पुरानी बात है, जब जावेद मियांदाद ने इस शेर को ज़रा उल्टा करके मजाक में पढ़ा था कि कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे ख़राब। तो जावेद मियांदाद ने कहा कि उलट हो गया। वही अब बात है, क्योंकि अब जो है प्राइज़ मनी काफ़ी इजाफा कर दिया गया है। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से ऐलान भी किया गया है। आपको याद होगा जब अरशद नदीम ने वहाँ पे गोल्ड मेडल जीता था, उनको 1 करोड़ रुपया इनाम मिला था, उसको 3 करोड़ कर दिया गया। इसी तरह से 2 करोड़ और 1 करोड़ एशियन गेम्स और बाकी जितने भी इंटरनेशनल इवेंट्स हैं उनमें भी प्राइज़ मनी को बढ़ा दिया गया। मेरा ख्याल बहुत ही अच्छा फैसला है, क्योंकि एक प्लेयर जो है दिनों में नहीं बनते, बड़ी सालों की रियाजत होती है, सालों की मेहनत होती है। एक देखें गोल्ड मेडल हमें ओलंपिक्स में मिला है और कौम की खुशियाँ 1 साल हो गया, इसलिए तो का इंटरेस्ट आ गया ना इस जानिब, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है कि एक अच्छी चीज़ है, एक्टिविटीज़ इनमें आपको पार्टिसिपेट भी करना चाहिए। जी हाँ, इसी वजह से, क्योंकि आप जहाँ स्पोर्ट्स में देखें तो क्रिकेट में कितना पैसा है और बाज़ इंडिविजुअल गेम्स में अच्छा पैसा मिल जाता है, लेकिन इसके बरक्स हम बार बार जिक्र कर चुके हैं कि डेली अलाउंस आज तक नहीं मिलते हॉकी टीम को, जिसके स्पेशलिस्ट यूसुफ अंजम साहब हमारे पास बैठे हैं, पता नहीं उनके डेली अलाउंस क्या मसला है, क्यों डेली अलाउंसेस का इनामात की रकम बढ़ा दी गई है? देखें, डेली अलाउंस देना ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जिम्मेदारी है, ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की जिम्मेदारी नहीं है। हमारे यहाँ होता है कि जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ग्रांट लेती है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से, और उसी में से उसको सारे अपने इंतजाम करना होते हैं। लेकिन जब डेली अलाउंस देने की बारी आती है तो फिर एक दुहाई मचा दी जाती है कि जी हमारे पास तो पैसे नहीं हैं, तो पैसे नहीं है तो फिर डेली अलाउंस हम कहाँ से दें। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो हुकाम है उनको थोड़ा इस जानब तवज्जो देना होगी कि इस तरह हर बार शोर मचाने से मसाइल हल नहीं होते, आपको अपने खुद अखराजात करना होंगे, खुद चीज़ों को मैनेज करने की। बिल्कुल। सलीम साहब, आपको क्या लगता है ये कौमी हीरोज़ के लिए इनामी रकम बढ़ाना अच्छी बात है? प्लेयर्स की अप्रिसिएशन, उनकी हौसला अफजाई के लिए बड़ा ज़रूरी है और इनको मिलना भी जाना चाहिए, प्लेयर्स तक ये पहुंचने भी चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी, लेकिन मैं अगर ये कहूँ कि वज़ीर-ए-आज़म ऐलान करते हैं कि हॉकी टीम ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेकर आ जाए या ये वर्ल्ड कप जीत जाए तो उसको 1 अरब रुपए देंगे, तो क्या ये हॉकी टीम जीत जाएगी? ऐसा नहीं होता, इससे तो क्वालिफाई करना ही मुश्किल हो जाता है। इससे हौसला अफजाई जरूर होती है, लेकिन खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब यही रहने दें, क्योंकि इस मुल्क में वैसे ही बेचारे लोग जो है वो इतने मुश्किलात का शिकार है, इतने मसले कर रहे हैं, वो अगर पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के बिल्कुल खेलों की तरफ आ गए तो बेचारे स्ट्रगल ही करेंगे, क्योंकि हमारी जो आबादी है कितने करोड़ हो चुकी है, उनमें से जावेद मियांदाद एक ही मिला है। और इस तरह के प्लेयर जिन्होंने मेडल लिए हैं उंगलियों पर गिने जा सकते हैं, यानी कितने % लोग होंगे। बिल्कुल खेलों में आप हिस्सा लें, लेकिन साथ साथ अपना दूसरे जो काम काज है, पढ़ाई है, उसको ना छोड़ें। पढ़ाई के साथ भी आप खेल सकते हैं,
उससे है कि फिर वो हौसला अफजाई करना अच्छी बिल्कुल, बात है। पढ़ाई पर पूरी उससे ज़्यादा- तवज्जो देनी चाहिए और किसी भी प्रोफेशन में आने के लिए। बहुत शुक्रिया आप तीनों के वक्त का। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।